नमस्ते। अच्छा, अगर कोई पूछे कि जिंदगी में कामयाब होने का सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल फॉर्मूला क्या है, तो जवाब क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत को समझने वाले हैं जो सच में सफलता का ताला खोल सकता है। और पता है, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर आकर टिक जाता है। एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि एक सफल योद्धा असल में एक औसत आदमी ही होता है, जिसका फोकस लेजर जैसा होता है। बस यही बात इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं निचोड़ है। कामयाब लोग कोई आसमान से नहीं उतरते, वो हमारे जैसे ही साधारण लोग होते हैं। फर्क बस इतना सा है कि उनका फोकस वो असाधारण होता है। सारा खेल सच में बस इसी एक चीज का है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं ताकत का सिद्धांत, यानी द प्रिंसिपल ऑफ पावर। और ये समझना कि ये काम कैसे करता है, यही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। आप मानकर चलिए कि सफलता का सारा राज ना इसी एक सिद्धांत में छुपा हुआ है। बचपन में कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास से खेला है? जब सूरज की किरणें फैली होती हैं तो वो कुछ नहीं कर पाती है ना। लेकिन जैसे ही आप उस ग्लास से उन सारी किरणों को एक छोटे से डॉट पर, एक बिंदु पर ले आते हैं, तो क्या होता है? कागज में आग लग जाती है। बस यही है फोकस की असली ताकत। बिखरी हुई एनर्जी कमजोर होती है, लेकिन जब वही एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो उसमें आग लगाने की शक्ति होती है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। मतलब दिन रात मेहनत करना, हर तरफ भागना, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो हाथ में कुछ नहीं होता। इसे समझने के लिए एक शिकारी की पुरानी कहानी से बेहतर कुछ नहीं है। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब जाने अनजाने में अपनी जिंदगी में दोहराते रहते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक शिकारी जंगल में जाता है। उसे एक खरगोश दिखता है। बढ़िया, उसने अपना निशाना साधा। जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला होता है, उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। अब मन में लालच आता है, अरे खरगोश से तो हिरन कहीं बड़ा शिकार है। तो वो अपना निशाना बदल देता है। अब वो हिरन पर तीर चलाने ही वाला था कि उसे दूर एक शानदार बारहसिंगा दिख जाता है। उसका मन फिर डोल जाता है। वो सब छोड़कर बारहसिंगा के पीछे भागता है। और नतीजा क्या होता है? शाम हो जाती है, ना हाथ में खरगोश आता है, ना हिरन और ना ही बारहसिंगा। शिकारी थक हार कर खाली हाथ घर लौट आता है। और यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है कि हम असल में किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या हम भी उसी शिकारी की तरह हैं? कभी खरगोश के पीछे तो कभी हिरन के, और फिर बारहसिंगा के पीछे भागते भागते पूरी जिंदगी निकल जाती है और हाथ कुछ भी नहीं लगता। देखिए, उस शिकारी की कहानी सुनकर लगता है कि प्रॉब्लम फोकस की कमी है, लेकिन असली जड़ तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम हमेशा फोकस की कमी नहीं होती। सच तो यह है कि असल प्रॉब्लम है उस फोकस को एक दिशा देने वाले लक्ष्य की कमी। मतलब असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। असली प्रॉब्लम बहुत गहरी है। वो ये है कि ज्यादातर लोगों के पास कोई एक तय लक्ष्य है ही नहीं। आप आज 99% लोगों से पूछकर देख लीजिए कि उनकी जिंदगी का वो एक लक्ष्य क्या है। ज्यादातर लोग जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है मिल्खा सिंह की जिंदगी में। और हम उनकी कहानी को सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। एक ऐसा नक्शा जो साफ साफ दिखाता है कि एक लक्ष्य की ताकत को कैसे सच में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबक नंबर 1, आपका लक्ष्य आपका फ्यूल है, आपका ईंधन। एक बिल्कुल साफ, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने की चाहत हो, बस वही वो ताकत है जो आपसे वो मेहनत करवाती है जो साधारण नहीं होती। यही आपको रोज दौड़ाता है। तो मिल्खा सिंह को दौड़ाने वाला ईंधन क्या था? सोचिए, शुरू में वो सिर्फ एक ग्लास एक्स्ट्रा दूध के लिए दौड़ते थे। जब वो मिला तो लक्ष्य बड़ा हो गया। इंडिया की जैकेट पहननी है, वो भी हासिल हुआ तो अगला लक्ष्य बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा था, देखना, एक दिन मेरे नाम पर इस देश में नेशनल हॉलिडे होगा। देखा आपने, लक्ष्य कैसे एक ग्लास दूध से शुरू होकर कितना बड़ा होता चला गया। दूसरा सबक, और ये बहुत जरूरी है, जैसे आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करेंगे ना, तो ध्यान भटकाने वाली चीजें, मतलब डिस्ट्रैक्शंस, जरूर आएंगी। ये एक तरह से कुदरत का नियम है। मिल्खा सिंह के साथ लंदन में बिल्कुल यही हुआ था। हुआ ये कि लंदन में वो पार्टियों और नाइट लाइफ में खो गए थे। फिर एक दिन उन्होंने खुद को शीशे के सामने खड़े होकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और खुद से पूछा, मिल्खा, तू यहां क्या इतना बड़ा लक्ष्य लेकर आया था और कहां इन छोटी मोटी चीजों में भटक गया है? बस वही एक पल था जब वो अपने लक्ष्य के लिए दोबारा जागे।
और उसी पल ने सब कुछ बदल दिया। सबक नंबर 3, जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जिनका फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है ना, वो इस नेगेटिविटी को, इस क्रिटिसिज्म को अपना ईंधन बना लेते हैं। एक किस्सा है पाकिस्तान का। दौड़ से ठीक पहले वहां के कोच ने मिल्खा सिंह को डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह, ये दौड़ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ भी हो सकती है। ये बात उन्हें डराने के लिए कही गई थी, पर मिल्खा ने क्या किया? उन्होंने इस धमकी को अपनी ताकत बना लिया और फिर वो ऐसी दौड़े कि इतिहास बन गया। चौथा सबक है अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार ऊंचा करते रहना। देखिए, अगर आपको कोई वाकई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो आपको खुद को लगातार बेहतर बनाना ही होगा। आज आप जो हैं वो कल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी नहीं है, आपको बदलना होगा। मिल्खा सिंह जब दौड़ने के बाद अपनी बनियान निचोड़ते थे तो पहले उनका लक्ष्य था कि पसीने से एक मग भर जाए। जब वो होने लगा तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड और ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा, अब मग नहीं, अब मैं पसीने से पूरी बाल्टी भरकर दिखाऊंगा। ये है स्टैंडर्ड्स बढ़ाना। और पांचवां और आखिरी सबक, अपने गुरुओं की, अपने मेंटर्स की कद्र करना। कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद भी मिल्खा सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। उन्होंने हमेशा अपनी जीत का श्रेय अपने कोच को और इंडियन आर्मी को दिया, जिन्होंने उन्हें एक आम लड़के से द फ्लाइंग सिख बनाया। तो इस लेजर जैसे फोकस का, इस जिद का नतीजा क्या निकला? नतीजा था ये नंबर 77। मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी की 80 रेस में से 77 रेस जीती। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है एक लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत का। तो मिल्खा सिंह की जिंदगी के ये सारे सबक, ये सारी कहानियां, ये सिद्धांत, सब कुछ घूम फिरकर एक ही जगह, एक ही सवाल पर आके रुकता है। आपका वो एक लक्ष्य क्या है? वो एक चीज क्या है जिसके लिए आप अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस झोंक देने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब आपकी कामयाबी का रास्ता तय करेगा। जरा सोचिए,